हेलो फ्रेंड्स, कंपेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जीव शीत रक्त में आते हैं और कौन कौन से जीव गर्म रक्त में आते हैं। तो चलिए हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किए हैं और साथ में हम लोग किस जीव में कितना चेम्बर यानी कितना कोष्ठक पाया जाता है, हृदय में कितना कोष्ठक पाया जाता है, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक को यूज किए हैं। तो चलिए उसी ट्रिक के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी छोड़िएगा नहीं। तो चलिए इस ट्रिक को यूज करते हैं। तो इस ट्रिक का नाम है हवा, जमीन और पानी। यानी हवा मतलब ऊपर, जमीन नीचे और उसके बाद पानी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीव हवा में पाए जाते हैं यानी क्या पक्षी वर्ग जिसको एवीज कहा जाता है, ये जीव, और जमीन में मतलब क्या स्तनपाई यानी मेमल्स क्या होता है कि जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, तो वो क्या हो गया मेमल्स हो गया। जैसे मानव लोग किस में आ जाते हैं, मेमल्स में आ जाते हैं। एक सरीसृप जो जमीन के साथ रेंगते हैं उसको सरीसृप कहा जाता है। और उभयचर यानी वैसा जीव जो जमीन में भी रहता है और जल में भी रहता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक यानी मत्स्य जीव जो पानी में रहते हैं जैसे मछली। तो इस जीव को हम लोग इधर रखे हैं कोष्ठक यानी कितना चेम्बर पाए जाते हैं, और इधर रखे हैं रक्त यानी कौन सा जीव में कौन सा ब्लड पाया जाता है, गर्म या फिर शीत। है तो दो ही ऑप्शन, लेकिन इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मानव, यानी मानव में कितना कोष्ठक होते हैं सबको पता है, 4 होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। इसी को हम लोग मानते हुए यानी 4, तो पक्षी वर्ग में भी क्या होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं। और उसके बाद मेमल्स यानी हम लोग, तो इसमें भी कितने होते हैं 4 होते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हवा में और जमीन में, ठीक है, लेकिन आ गए सरीसृप यानी रेंगते हुए यानी जमीन, तो इसमें क्या हो गया आपका 3, और उभयचर यानी जमीन में भी और जल में भी, तो इसमें भी कितना हो गया 3। बच गया मत्स्य यानी जल में पानी में, तो इसमें कितना हो गया 2 कोष्ठक। ये कोष्ठक का ट्रिक हुआ। अब चलिए हम लोग शीत रक्त यानी ब्लड की ओर यानी रक्त की तरफ कि कौन सा जीव में कौन सा रक्त पाया जाता है। पक्षी वर्ग और स्तनपाई ये दोनों में क्या होता है वार्म ब्लड होता है यानी गर्म रक्त पाया जाता है, वार्म ब्लड। सरीसृप और उभयचर ये तीनों में शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लड पाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन में कुछ जानवरों का नाम लेते हैं और उसको देखते हैं कि ये ट्रिक ये कॉन्सेप्ट उसमें काम आता है या नहीं। आपसे छोटा सा सवाल है कि वैसे तो मानव की दिमाग एक है और मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि ऑक्टोपस के दिल में कितने चेम्बर होते हैं और इसके दिमाग कितने होते हैं। तो इसका आंसर तो हम लास्ट तक बता देंगे, उससे पहले उस जीव के नाम दिए हैं और उसके हृदय में कितना कोष्ठक पाया जाता है ये हम अभी बताएंगे। और आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा जीव में कौन सा ब्लड पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेर किस में आता है। तो शेर आपका आता है मेमल्स में यानी स्तनपाई में। तो इसमें जो हृदय की संख्या क्या होती है 4, और ये क्या है वार्म ब्लड। नेक्स्ट है वेल किसमें पाया जाता है, एक्वेटिक में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आपका मेमल्स में। इसीलिए इसका जो कोष्ठक की संख्या जो होती है वो 4 होती है, और इसमें जो ब्लड होता है वो आपका होता है वार्म यानी गर्म। उसके बाद है डॉल्फिन किस में आता है, तो मत्स्य में यानी एक्वेटिक में, इसलिए इसमें जो चेम्बर की संख्या होती है वो 2, और ब्लड होता है वो होता है कोल्ड। और उसके बाद है नेक्स्ट है सांप किस में आता है, तो रेप्टाइल में यानी सरीसृप में, तो इसमें जो चेम्बर की संख्या होती है वो 3, और ये क्या है आपका कोल्ड ब्लड है। उसके बाद आता है छिपकली भी किस में आता है रेप्टाइल्स में, और इसका जो चेम्बर की संख्या जो है वो है आपका 3, और इसमें जो ब्लड है वो है आपका कोल्ड। नेक्स्ट है कंगारू, कॉकरोच और मधुमक्खी। वैसे तो मधुमक्खी में क्या है कि 5 चेम्बर पाया जाता है, और कॉकरोच में सबसे ज्यादा यानी 13 चेम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कंगारू के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। अब लास्ट जो बचा है ऑक्टोपस का जो दिल होता है वो आपका 3 होते हैं, और दिमाग 9 होते हैं। अपवाद है मगरमच्छ, इसके जो हृदय में जो चेम्बर होता है यानी कोष्ठक, वैसे तो आता है एम्फीबियन में यानी उभयचर में, इसमें जो चेम्बर की संख्या होनी चाहिए 3, लेकिन इसमें जो चेम्बर की संख्या होती है इसके हृदय में वो होता है 4। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।